हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल लेंस। कैसे हैं आप सब? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल। एंड आज हम क्या पढ़ने वाले? लेट्स गेट इनटू इट। ओके, सो अभी हम अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं, राइट? चैप्टर 4 डेप्रिसिएशन जो है वो हम पढ़ रहे हैं। एंड हम आज आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं डेप्रिसिएशन का ही। ओके, यस, ओके। सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या अभी तक अपन ने पूरा थियोरी पार्ट कंप्लीट कर लिया, राइट? पूरा थियोरी पढ़ लिया, कॉजेस, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, सब कुछ हमने पढ़ लिया। ओके, अब हम आ रहे हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे कि हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना कैसे है, ठीक है? अपनी फॉर्म में हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, तो उसके मेथड्स दिए। अब बुक में बहुत सारे मेथड्स दिए, बट वो हम बुक में पढ़ेंगे कि क्या क्या मेथड्स दिए हुए हैं। दो इम्पॉर्टेंट मेथड है एंड वही दो मेथड यूज होते हैं वाइडली। वही दो मेथड्स यूज होते हैं वाइडली। सो सबसे पहले तो हम उन्हीं दो मेथड के बारे में बात करेंगे। ओके, दो मेथड्स हैं जो बहुत ही वाइडली यूज होते हैं, ठीक है? उसके अलावा जितने मेथड्स दिए वो सिर्फ नेम से दिए हुए हैं आपको कि ये नाम है दूसरे मेथड्स के, बट उनका इतना डिटेल नहीं है आपको। ये दो मेथड्स है जिनका आपको पूरी तरीके से डिटेल दिया हुआ है। ओके, सबसे पहला मेथड है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, या इसको आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कह सकते हो। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कह सकते हो, ठीक है? शॉर्ट में अपन इसको बोलते हैं SLM, ठीक है? इस मेथड को अपन शॉर्ट में बोलते हैं SLM, ठीक है? स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। दूसरा आपका होता है डिमिनिशिंग मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है? एंड आप इसे शॉर्ट में WDV भी कहते हैं, ठीक है? इसको शॉर्ट में WDV कहते हैं और इसको शॉर्ट में SLM। ये जो दो मेथड्स है हमारे पास 1 और 2, ये बहुत ही यूज किए जाते हैं, बहुत ज्यादा ही यूज किए जाते हैं वो पूरे वाइडली, ठीक है? हर जगह पे, हर फॉर्म्स में, है ना? यही मेथड ज्यादा यूज किए जाते हैं। ओके, सो सबसे पहले एक एक करके हम इन इन मेथड्स को समझेंगे कि इन मेथड्स, ये मेथड्स क्या होते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, इनके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। ओके, लास्ट में हम इन दोनों का एक बार डिफरेंशिएशन भी पढ़ लेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हमको यही कंप्लीट करना है कि हम इनमें से एक मेथड तो बहुत अच्छे से पढ़ ले क्वेश्चंस के साथ, राइट? तो यस, सबसे पहले आपका आता है स्ट्रेट लाइन मेथड। एंड इसको अपन और क्या बोलते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। क्या मतलब होता है इसका? ठीक है, क्या मेथड होता है, मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये होता है कि यार देखो, ये देखो कि हर साल हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, हर साल हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो इस ये मेथड कहता है कि हर साल ना इक्वल अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगा दो। इक्वल अमाउंट। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे? मान लो कि हमारी मशीन है कितने की? 10 लाख की, ठीक है? इसकी स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख की, ठीक है? और ये इसका यूजफुल लाइफ कितनी है? यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स की, मान लो, ठीक है? यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स की। तो हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे 2 लाख का, और डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ से, है ना? तो मतलब ये हुआ 8 लाख डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो कितना आया डेप्रिसिएशन? 80,000 डेप्रिसिएशन आया। 80,000 ये क्या है? पर ईयर का डेप्रिसिएशन, क्योंकि डिवाइड बाय 10 किया ना, तो पर ईयर का डेप्रिसिएशन निकला है। मतलब 10 साल हम अगर 10 ईयर्स तक
80,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे तो 10 साल बाद हमारी वैल्यू कहाँ तक पहुंच जाएगी, स्क्रैप वैल्यू तक, 2 लाख तक हो जाएगी। इसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। जब आप एक ही अमाउंट, सेम अमाउंट, जो सेम अमाउंट को एवरी ईयर चार्ज कर रहे हो, सेम अमाउंट को एवरी ईयर चार्ज करो डेप्रिसिएशन के नाम पे, सेम अमाउंट को, ठीक है। यहाँ पे इक्वल इक्वल में हम हर साल में बांट देते हैं। इक्वल में हमने क्या किया, हर साल में डिवाइड कर दिया 10 से। जो भी हमारा अमाउंट था, ओरिजिनल कॉस्ट थी हमारी, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो हमारे पास अमाउंट आया था उसको हमने हर साल में इक्वली बांट दिया कि हर साल हम इतना इक्वल 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 अमाउंट को डेप्रिशिएट करते जाएंगे उसकी वैल्यू से। तो पहले साल क्या होगा, 10 लाख में से हम करेंगे 80,000 माइनस, ओके, तो बचा कितना, 9.2 लाख। उसके बाद फिर हम 80,000 माइनस करेंगे सेकेंड ईयर में, है ना। तो कितना बच गया, 9.2 लाख में से 8.4 लाख, है ना, इतना बच गया। तो ऐसे हम करते जाएंगे, माइनस 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 माइनस। 8.4 नहीं, 8.6 बचेगा ना, 8.6 बचेगा, हाँ, 8.6 लाख। ऐसे ही हर साल हम 80,000 80,000 80,000 को ही माइनस करते रहेंगे। इसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। जो स्ट्रेट एक ही अमाउंट से कटता जा रहा है, कटता जा रहा है अमाउंट, ठीक है, या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में चलता जा रहा है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या ये इजी था समझना? क्या ये बहुत ही इजी था समझना? इससे इजी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इससे इजी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो एक बार के लिए इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ से हटा रही हूँ। अगर आपको नोट करना है तो आप पीछे जाके फिर से नोट कर सकते हो। ओके, आपके पास है क्लासेस, आपको जब जैसे नोट करना आप कर सकते हो, बट आई होप कि आप टाइमली सब कुछ कर रहे हो। क्योंकि यस, हाँ, क्योंकि अगर टाइमली नहीं कर रहे हो तो आपका बैकलॉग बनता जाएगा और एंड में जाके आप बिल्कुल पैनिक करोगे, एंजाइटी होगी कि हम कैसे इसका सारा कोर्स कंप्लीट करें, है ना। यस, सो अब स्ट्रेट लाइन मेथड समझ में आ गया। स्ट्रेट लाइन मेथड समझ में आ गया कैसे होता है। इसके बारे में मैं थियरी यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। थियरी हम बुक से ही पढ़ लेंगे, जितनी बुक में है उतनी काफी है थियरी आपके लिए, उतना ही बुक में मॉड्यूल में दिया है, उतनी थियरी काफी है आपके लिए। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा रखनी है अकाउंट्स के पेपर में, प्रैक्टिकली आपसे ज्यादा पूछा जाएगा, ओके। और अगर आपसे थियरी पूछी भी जाए तो उसमें आप एक एग्जाम्पल कोट करके बता सकते हो आंसर में ही कि हम इसको ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, ओके। सबसे पहले अपन यहाँ पे दो चीज सीखेंगे। पहले तो कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला रहता है, एंड परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये दो चीज सीखे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। सिर्फ ये दो चीज हमको सीखनी है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे, आज तक अभी तक मैंने जो आपको क्लासेस में सिखाया अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, हमको वही करना है, हमको वही करना है। इसका फॉर्मूला होता है, जो भी कॉस्ट ऑफ एसेट है, आपको मैंने पहले बताया कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या क्या जुड़ता है ना, इंस्टॉलमेंट कॉस्ट भी जुड़ती है उसकी, ठीक है। ये सब रहता है। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रियलाइज्ड, या इसको आप स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कितने में हम सेल कर सकते हैं इस एसेट को इतने साल बाद, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है। इससे क्या निकल आएगा आपका, इससे निकल आएगा आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी हमने कैलकुलेट, अभी 2 सेकंड पहले हमने कैलकुलेट किया एक क्वेश्चन में, कितनी इजीली कर लिया था। इट इज वेरी इजी। परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन वही, बहुत इजी निकालना। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो भी है डिवाइडेड बाय जो कॉस्ट ऑफ एसेट है, एसेट के कॉस्ट से डिवाइड कर दो इंटू 100, 100 से इंटू करें तो परसेंटेज निकल आता है, राइट। तो आपको जो भी यहाँ से अमाउंट मिलेगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट करोगे, इंटू 100 कर लोगे, तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगा कि डेप्रिसिएशन का परसेंटेज क्या है, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज क्या है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये तो समझ में आ गया कि स्ट्रेट लाइन मेथड जो है कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ये समझ में आ गया। नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है कि मशीन बाय करी है, मशीनरी बाय करी है 7,40,000 की। और कब बाय करी है, ये बाय की है 1 अप्रैल
2024 को, नहीं 2021 को, 2021 को, ओके। 60,000 स्पेंड किए इंस्टॉलेशन चार्जेस में। सो इंस्टॉलेशन चार्जेस हमारे हो गए कितने, 60,000 के। ठीक है, ये तो समझ में आ गया हमको, इंस्टॉलेशन चार्जेस हमारे हो गए 60,000 के। उसके बाद ये बता रहे हैं कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है इसकी 5 years की। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितने साल की, 5 साल की है। एंड रियलाइजेबल स्क्रैप वैल्यू, रियलाइजेबल स्क्रैप वैल्यू है इसके बाद एट द एंड ऑफ द पीरियड बोला गया है कितना, से 40,000 का बचेगा, 40,000 का बचेगा। ये बोल रहे हैं कि एनुअल डेप्रिसिएशन निकालो, क्या निकालो, डिटरमाइन करो क्या, पहला तो कि एनुअल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगने वाला है। एंड एंड सेकेंडली रेट क्या होगा डेप्रिसिएशन का, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, हमको ये दो चीज कैलकुलेट करनी इजी है, या आप ये तो आप खुद ही अभी कैलकुलेट कर सकते हो फटाफट। मैं करते जा रही हूँ, आप भी करते जाओ। ठीक है, आप भी करते जाओ, देखते हैं हमारा आंसर मैच करता है कि नहीं। ओके, तो हम सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन, जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसी का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए पहले हम क्या, हमारा फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। मैं लिख देती हूँ, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसी में हमको सब कुछ पुट करना है, इसी में हमको सब कुछ पुट करना है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 7,40,000 इतना है, प्लस 60,000 भी तो है, किस चीज का, किस चीज का, ये इंस्टॉलेशन चार्जेस भी तो है 60,000 के, इनको भी तो इसमें जोड़ोगे तभी तो ओरिजिनल कॉस्ट निकल के आएगी। माइनस स्क्रैप वैल्यू है आपकी 40,000 की। ठीक है, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ कितने की है, 5 years की यूजफुल लाइफ है, 5 साल की यूजफुल लाइफ। करो इसको, प्लस करो, कितना हुआ, या ये हो गया 8 lakhs का, माइनस 40,000 डिवाइड बाय 5। ठीक है, इतना हो गया। अब ये हुआ अपना, ये हो गया अपना 8 लाख, नहीं 7 लाख, 7 लाख, एक चीज गलत हो रही है इसमें। हाँ इतना ही होगा, 7,60,000। ठीक है, 7,60,000 आया, डिवाइड बाय 5। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आएगा आपका, कर लो 7,60,000 डिवाइड बाय 5, कैलकुलेटर में फटाफट कर लो कितना आ रहा है। ये आएगा 1,52,000 डेप्रिसिएशन पर ईयर। हर साल इतना डेप्रिसिएशन लगेगा, ये आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, ये है हर साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट। ओके, अब हमको निकालना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो भी बहुत इजी है, रेट निकाल लो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे होगा, जो भी आपका एनुअल डेप्रिसिएशन है डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100। ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना निकाला हमने, 1,52,000 निकाला है, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट हमारी कितनी है, हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट पता है कितनी है, 7,40,000 प्लस 60,000, ये है हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट। तो कितना हुआ, 8 लाख, है ना, इनटू 100। तो कितना हो गया हमारा, ये परसेंटेज निकल के आएगा आपका अराउंड 19% पर एनम। ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में कितना है कि हम हर साल 19% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, हर साल हम 19% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। ये होता है एसएलएम मेथड, हर साल इक्वल अमाउंट चार्ज होता है, हर साल क्या, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इसका मतलब होता है एवरी ईयर इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज। ठीक है, एवरी ईयर इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज, ये होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड।
एक और एग्जाम्पल करते हैं इसका, एक और एग्जाम्पल। अब इसमें सिर्फ अपन को कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेशन के साथ साथ अपन को अकाउंट भी बनाना है, उनका लेजर अकाउंट्स बनाएंगे अपन, ठीक है। चलो एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, माइनस एग्जाम्पल करते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं करने में? पहले अपन सब चीज समझ लेंगे, फिर अपन क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार सब कुछ समझ में आ गया ना, तो अपन क्वेश्चन 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 ही सॉल्व करते रहेंगे, तब मजा आएगा। एक बार सब कुछ हो जाएगा तो, ठीक है। यस। सो इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल अपन लेके आते हैं। यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल जो लिखा है, मैं यहाँ पढ़ के बता रही हूँ, और यहाँ पे अपन लोग जो भी डिटेल है वो लिखते जाएंगे। साया ब्रोस परचेज अ मशीन ऑन फर्स्ट अक्टूबर 2018, ठीक है। मशीन परचेज करी है मशीन, ठीक है, 1 अक्टूबर 2018 को। कितने की? ये करी है 1,50,000 की, 1,50,000 की, प्लस 10,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस है। इंस्टॉलेशन 10,000 का है, तो हमारी टोटल वैल्यू कॉस्ट कितनी हो गई? 1,60,000 की हो गई, ठीक है। कितनी हो गई? 1,60,000 हो गई हमारी मशीन की कॉस्ट। अब ये बता रहे हैं कि रियलाइजेबल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जिसको अपन बोलते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू है इसकी एट द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड, हाँ, 10,000 की रियलाइजेबल वैल्यू है। एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बता रहे हैं इसकी 10 साल की मशीन की, 10 years। एक मिनट ना, टेन ईयर्स ओके, ये हो गया। उसके बाद बुक्स जो क्लोज है हर साल 31 मार्च को हो जाती है। हमको 3 साल का, हमको वी हैव टू शो मशीन मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 years, ठीक है, 3 साल का। सबसे पहले आंसर जो है एक्चुअल, उसको लिखने से पहले हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, पूरी वर्किंग करने के लिए, बिफोर राइटिंग आर आंसर। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या? वर्किंग नोट, जहां पे हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट करें डेप्रिसिएशन, राइट। सबसे पहले समझो कि ये, अब हम है ना, अब थोड़ा सा एक्चुअल जगह पे आ रहे हैं, एक्चुअल जगह पे। अभी तक तो हमने पुराने पुराने केस में क्या कर लिया था? पुराने केस में तो हमने डायरेक्टली जो भी था दिया था, उससे हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे समझो एक बात, अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है कि फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। अब टाइमलाइन समझो, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर रहता है वो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, ये हमारा फाइनेंशियल रहता है। और इस साल, हर साल इस डेट पे हर साल बुक क्लोज होती है हमारी, तो हमें 31 मार्च तक का बना रहता है। अब इन्होंने इन्होंने परचेज कब करी मशीन? 1 अक्टूबर को करी। 1 अक्टूबर को मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में परचेज किया है इनने मशीन, ठीक है। उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, ऐसा आया। ऐसा आया अक्टूबर के महीने में, 1 अक्टूबर को परचेज करिए, मतलब कि मशीन परचेज हुई है मिड ऑफ द ईयर में, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मंथ खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने मशीन, मतलब कि 6 महीने यहाँ पर है एंड 6 मंथ्स यहाँ पर है, ठीक है। 6 मंथ्स यहाँ पे, 6 मंथ्स यहाँ पे, तो 6 महीने बाद इन्होंने मशीन परचेज करी, 6 महीने निकल चुके हैं। अब हमको जो डेप्रिसिएशन है वो मंथ वाइज कैलकुलेट करना है, मंथ वाइज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो ये मंथली दिया है उस हिसाब से, जिस दिन से हमने मशीन को इंस्टॉल किया है, हम उस दिन से कैलकुलेट करते हैं कि कितना डेप्रिसिएशन हुआ है एंड ऑफ द ईयर तक, एंड ऑफ द ईयर तक। ये नहीं कि आपने 1 अक्टूबर को तो हर अगले साल 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, फिर अगले साल तक का, ऐसे नहीं चलता अकाउंट्स। आपको 31 मार्च को अपनी बुक्स क्लोज करनी ही है, 31 मार्च को बुक्स क्लोज करनी ही है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 31 मार्च तक का हमारा डेप्रिसिएशन कितना है। उसके बाद तो 1 अप्रैल से ही चलेगा, उसके बाद तो 1 अप्रैल से ही वापस स्टार्ट होगा, बट हमको 31 मार्च तक का, तो मतलब ये जो टाइमलाइन है,
हमको इतना डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम तो हमारे पास मशीनरी थी ही नहीं। इस टाइम तो हमारे पास मशीन थी ही नहीं। इस टाइमलाइन में मशीनरी हमारे पास थी ही नहीं। हमारे पास इस टाइमलाइन में मशीनरी थी, तो हम इस टाइम का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इस टाइप का कैलकुलेट नहीं करेंगे, इस टाइम का कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इधर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट ईयर में परचेज हुई है मशीनरी, ठीक है। तो कब परचेज हुई है, 1 अक्टूबर 2018 को हमने 1,60,000 की मशीनरी परचेज करी है, राइट। इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, स्क्रैप वैल्यू है आपकी 10,000 की। रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 10,000 की, है ना। और इसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 की है, डिवाइडेड बाय 10 करो। ठीक है, एक मिनट, अभी पहले अपन एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको टाइमलाइन समझाया, ये तो समझ में आ गया ना। हाँ, पहले एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, एक एक स्टेप फॉलो करते जाओ। एनुअल डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करो, 1,60,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 10। तो ये आंसर आएगा आपका 15,000 डेप्रिसिएशन पर ईयर लगेगा। ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन आपका हो गया 15,000 का। ठीक है, अब आपको फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगाना है, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगाना है, फर्स्ट ईयर में। तो आप क्या करोगे, आपका जो 1 अक्टूबर 2018 से लेके 31 मार्च 2019, कितने मंथ्स हो रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कितने हैं, 6 मंथ्स का आप डेप्रिसिएशन निकाल लो फर्स्ट ईयर का। बाकी तो हर साल तो 15,000 ही लगना है, बट 6 मंथ्स का तो आप डेप्रिसिएशन निकाल लो यहाँ पे। 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैसे होगा, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन ऐसे होगा, आपका है 15,000 एनुअल डेप्रिसिएशन इंटू 6 डिवाइड बाय 12, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। कैसे, ऐसी तो निकालते हैं। हमको अगर प्रोपोर्शनेट निकालना है, हमको अगर प्रोपोर्शनेट निकालना है, 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है, मतलब हाफ ईयर का, तो आप उसको डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो, डिवाइडेड बाय इंटू 6 डिवाइड बाय 12 भी कर सकते हो। ठीक है, इंटू 6 डिवाइड बाय 12 भी कर सकते हो। 6 1 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, है ना। 2 5 जा 10, 7,500। तो ये हो गया 7,500 फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। उसके बाद तो 15,000 ही लगना है, उसके बाद तो हर साल का कितना है, 15,000, जो कि 1 अप्रैल से लेके कब तक का है, 31 मार्च का। बट जब अपन ने परचेज किया, परचेज कब किया, अपन ने आधे साल के बाद परचेज किया है। इस टाइमलाइन में परचेज किया है हमने, है ना। तो इस टाइमलाइन का ही हम लेंगे, जब हमने उसको परचेज किया तभी तो हम उसको यूज करेंगे। जब हमने उसको परचेज ही नहीं किया इस टाइमलाइन में, तो हमने उसको यूज किया ही नहीं है। तो हम कहाँ से इस साल का डेप्रिसिएशन लगा देंगे उस एसेट के ऊपर, राइट। तो हम उसको प्रपोर्शनेट कर देते हैं, जब भी हम खरीद रहे हैं, चाहे वो 3 महीने पहले खरीदा है 31 मार्च के, 6 महीने पहले, 9 महीने पहले, जितने महीने पहले भी आपने खरीदा है, जितने महीने पहले भी आपने खरीदा है, आप इस तरीके से फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लोगे, इस तरीके से। इस तरीके से आप फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लोगे, जब मिड ऑफ द ईयर परचेज होती है। ठीक है, मिड ऑफ द ईयर या किसी भी पॉइंट पे परचेज होती है, तो आप इसी तरीके की टाइमलाइन को फॉलो करोगे। ओके, तो ये हमारा निकल गया कि हमें हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, एंड हमारा फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। ठीक है, नाउ अब आते हैं हमारे आंसर के ऊपर। हमको बनाना है मशीनरी अकाउंट, और हमको क्या बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, लेजर बनाना है, जर्नल एंट्री नहीं बनानी, लेजर बनाना है, डायरेक्ट हम लेजर बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट सबसे पहले हम बना दें, यहाँ मैं लिख लेती हूँ जरा, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, ये हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है, ये तो सही हो गया। अब हम बात कर रहे हैं, हम पहले बात करते हैं अक्टूबर 2018 की। अक्टूबर 2018 में हमने परचेज किया था,
अक्टूबर 2018 में क्या किया था हमने? परचेज की थी मशीनरी, राइट? यही लिखा हुआ है, अक्टूबर 2018 में हमने परचेज करी थी मशीनरी। अब परचेज की जब एंट्री करते हो तो परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज की एंट्री क्या होती है? क्या होती है? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। अब आप बोलोगे मैम आपने तो परचेज का अमाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट क्यों नहीं लिखा? एंट्री तो परचेज अकाउंट डेबिट होती है। परचेज जब हम स्टॉक करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, जो हम परचेज, सेल परचेज जिसमें कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसमें हो रहा है, उसके लिए हमसे परचेज सेल यूज करते हैं, राइट? जब भी फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो हम फिक्स एसेट के अकाउंट में डालेंगे कि जिस इस केस में फिक्स एसेट क्या है हमारी? मशीनरी है। मशीनरी है तो हम क्या डालेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। ये हमारी एंट्री होती। सेम इंस्टॉलेशन चार्जेस की भी एंट्री क्या होती? यही होती, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। ठीक है, क्योंकि हम फिक्स एसेट के अकाउंट में इंस्टॉलेशन चार्जेस भी डाल रहे हैं, भले वो हमारा एक्सपेंस है, बट वो हम एसेट के अकाउंट में ही प्लस करते हैं, राइट? 1,50,000 का हमारा मशीनरी थी, 10,000 का हमारा इंस्टॉलेशन एक्सपेंस था, उसको हमने एक साथ जोड़ दिया तो कितना हो गया? 1,60,000 का हो गया, है ना? आई होप कि ये क्लियर है, लेजर जर्नल लेजर में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, तो अब यहाँ ये एंट्री क्या है? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, मतलब आप देखो डेबिट साइड पोस्टिंग करनी, यहाँ है डेबिट साइड आपका, यहाँ है क्रेडिट साइड आपका। डेबिट साइड पोस्टिंग करोगे, एसेट के नाम पे तो पोस्ट नहीं कर सकते क्योंकि एसेट अकाउंट में ही कर रहे हो आप पोस्टिंग। तो आप किस नाम से करोगे? बैंक के नाम से करोगे। तो 1 अक्टूबर को 2018 में 1 अक्टूबर को आपने लिखा यहाँ पे टू बैंक। बैंक से क्या परचेज करी? मशीनरी। कितने की? 1,50,000 की। और आपने क्या दिए हैं उस पे? इंस्टॉलेशन चार्जेस टू बैंक। कितने? 10,000 रुपए के। ये किसको? ये क्या है? इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस है। ये आपका इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस है। ठीक है, कितना हो गया टोटल? 1,60,000 तो यही दिख गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आपने मशीन परचेज कर ली, अब क्या करोगे? मशीन परचेज कर ली, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड चीज क्या होगी इसके बाद? सेकेंड चीज आप बताओ क्रोनोलॉजी के हिसाब से क्या होगी? सेकेंड चीज अब क्या होगी? अब आप करोगे डेप्रिसिएशन को चार्ज। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हो गया, मशीन की परचेज हो गई, यही था दो चीज। इसके अलावा तो अब हमको डेप्रिसिएशन ही चार्ज करना है हर साल इसमें। एक बार परचेज करें तो क्या हर साल हम वही एंट्री करेंगे? नहीं, हम तो एक ही साल वो एंट्री करेंगे ना, उसके बाद थोड़ी ना करेंगे। ओके, एक मिनट। ठीक है, तो ये अब डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करते हैं ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो मतलब कैश को हम क्रेडिट नहीं करेंगे, हम किसको क्रेडिट करते हैं? एसेट को क्रेडिट करते हैं। नॉन कैश एक्सपेंस होता है हमारा डेप्रिसिएशन, तो हम कैश या बैंक को क्रेडिट नहीं करेंगे, हम एसेट को क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट जो भी है हमारा, मतलब इस केस में फिक्स एसेट हमारा मशीनरी अकाउंट है। तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, हम लोग बना रहे हैं एसेट का अकाउंट। तो एसेट किस साइड है? क्रेडिट साइड है, तो पोस्टिंग किस साइड करेंगे? क्रेडिट साइड पोस्टिंग करेंगे। किस नाम से करेंगे? डेप्रिसिएशन के नाम से। तो यहाँ पे, और ये एंट्री कब हो रही है? ये 2019 में मार्च में एंट्री हो रही है। कब? 31 मार्च की। 31 मार्च की एंट्री हो रही है, कब की? बाय डेप्रिसिएशन के नाम से। कितने की? फर्स्ट ईयर हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाने का सोचा था? फर्स्ट ईयर आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाने का सोचा था? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हमने यहाँ लगाया था यहाँ पे 7,500 का, क्योंकि हमने मशीनरी कब परचेज करी? अक्टूबर में। अक्टूबर 2018 में परचेज करी है, और 31 मार्च को हम बुक क्लोज करें, मतलब 6 मंथ्स हुए हैं। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाओगे आप। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना था आपका? 7,500 का। ओके, अब यहाँ पे तो 1,60,000 है और यहाँ पे 7,500 है, तो किस साइड कमी है? इस साइड कमी है, तो इस साइड क्या लिखोगे आप? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बचा? ये 1,60,000 माइनस 7,500 करो अपने कैलकुलेटर पे, आंसर तुमको निकल के आ जाएगा। ये होगा 1,52,500। और यहाँ पे टोटल कर दो 1,60,000, यहाँ पे भी टोटल आ जाएगा आपका 1,60,000। ठीक है, ये तो पहले साल का है, अभी हमको 2 साल का डेप्रिसिएशन और निकालना है, 3 साल का बोला उनने।
जब हम ये करते हैं, जब इसको हम नेक्स्ट ईयर में लेके जाएंगे, तो कहाँ लेके जाएंगे? नेक्स्ट ईयर में इस साइड, राइट? हमेशा एसेट का बैलेंस डेबिट साइड का होता है, एसेट का बैलेंस डेबिट साइड का होता है। इस साइड का बैलेंस हम इस साइड लेके आते हैं, जो भी इस साइड का बैलेंस है इस साइड लेके आएंगे, इस साइड का बैलेंस है तो इस साइड लेके क्रॉस हो जाता है हमेशा बैलेंस। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितने का? 1,52,500, ठीक है। और ये कब का आ रहा है? 2019 में, 1 अप्रैल की एंट्री है ये, 1 अप्रैल की बैलेंस ब्रॉट डाउन की एंट्री है ये। ओके। अब क्या आपको परचेज की वापस एंट्री करनी पड़ेगी मशीन की? नहीं। एक बार हो गया, अब कुछ नहीं करना। अब हर साल हमको डेप्रिसिएशन लगाना है, हर साल हमको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो हर साल डेप्रिसिएशन लगाते जाओ। फिर 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाओ। कौन सी ईयर में लगाओगे ये? 2020 के 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाओगे बाय डेप्रिसिएशन। क्या आप 7500 से डेप्रिसिएशन लगा दोगे यहाँ पे? नहीं। हर साल हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया था? 15 साल हर साल लगेगा, 15,000 एवरी ईयर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हमको हर साल कितना लगाना है? 15,000, ठीक है। 1,52,500 इस साइड है और 15,000 इस साइड है, मतलब इस साइड कमी है। तो हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा बैलेंस? किसको माइनस किसको करोगे तो 1,37,500 आएगा। टोटल कर दो यहाँ पे, 1,52,500, 1,52,500, ठीक है। ये हो गया हमारा। यस। अब 2020 यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ, यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन करेंगे कौन सी ईयर में? 2020 में 1 अप्रैल को बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। कितना करोगे? 1,37,500 से वापस 2021 में अब डेप्रिसिएशन लगा दो, 31 मार्च को लगा दो डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। कितना आएगा? 15,000 ही आएगा डेप्रिसिएशन। हर साल हमें कितना कैलकुलेट, हमको तो दिमाग ही लगाना, हर साल 15,000 रुपए माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओ, ठीक है। इस साल भी 15,000 डेप्रिसिएशन लगा दो, इस साल कमी भी इसी साइड है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1,37,500 माइनस 15,000 करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 1,22,500। ओके, ये आपका आएगा। फिर यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 1,37,500। हर साल आप देख रहे हो कि आपकी वैल्यू गिरते जा रही है, हर साल आपकी वैल्यू गिरते जा रही है। पहले साल में जब हमने परचेज किया था आपकी वैल्यू थी 1,60,000। सेकेंड ईयर में आपके बैलेंस कितना कैरेट डाउन हो रहा है? फर्स्ट ईयर में आपका 1,60,000 था, सेकेंड ईयर में आपका कितना हो गया? 1,52,500, है ना। थर्ड ईयर में कितना हो गया? 1,37,500। ओके, मतलब सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर तो अपना वो हुआ, सेकेंड ईयर में इतना हो गया। उसके बाद यहाँ का बैलेंस यहाँ पे आएगा, यहाँ का बैलेंस यहाँ आएगा 2021 1 अप्रैल में आपका बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। कितना? 1,22,500 में। थर्ड ईयर में आपका बैलेंस कितना बच रहा है? 1,22,500। 3 साल के आपने यहाँ पे निकाल दिया, 3 साल का। ये हो गया 1 साल, 2 साल, एक मिनट ना, 1 साल, 2 साल और ये 3 साल। तो 3 साल के एंड में आपका बैलेंस कितना बच रहा है? 1,22,500 का। 3 साल बाद आपकी एसेट की वैल्यू 1,60,000 से यहाँ पे पहुंच चुकी है, ठीक है। अब ये तो हुआ मशीनरी अकाउंट। अब आपको क्या बनाना है? डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। आपको कुछ नहीं करना, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत ईजी है बनाना। आपको यहाँ पे मैं एक बार बता देती हूँ कैसे बनाना है, फिर आप तो खुद ही बना सकते हो, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हमारा जो लेजर का फॉर्मेट होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, ठीक है। अब हमको हर साल डेप्रिसिएशन लगाना है। अब आप पहले मशीनरी अकाउंट में जाके देखो, मशीनरी अकाउंट में जाके देखो, सिर्फ मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन है ना, और कहीं डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है।
मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन देखो, जहां जहां पे डेप्रिसिएशन किस साइड है, क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड है ना। और इसकी एंट्री क्या थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये एंट्री थी ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, राइट। तो अब जब डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं तो डेप्रिसिएशन को देखेंगे यहाँ पे, डेप्रिसिएशन किस साइड है, डेबिट साइड है, तो पोस्टिंग किस साइड होगी, डेबिट साइड होगी। किस नाम से होगी, क्या वो डेप्रिसिएशन के नाम से होगी, नहीं। डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन के नाम से एंट्री नहीं होगी, फिर वो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट के नाम से। ठीक है, एंट्री किस नाम से होगी, मशीनरी। जो आपका लेजर का फॉर्मेट है आप वही फॉलो कर रहे हो। डेबिट साइड एंट्री करोगे बट किस नाम से करोगे, मशीनरी अकाउंट के नाम से करोगे। ठीक है, एक सेकेंड ना। डेबिट साइड एंट्री करोगे, डेबिट साइड एंट्री करोगे पर किस नाम से करोगे, टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, टू मशीनरी। ये आएगा आपका 2019 में, नॉट इन 2018 अक्टूबर में, क्योंकि डेप्रिसिएशन आप कब चार्ज कर रहे हो, 31 मार्च पे चार्ज कर रहे हो डेप्रिसिएशन मशीनरी पे। ठीक है, 31 मार्च पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, है ना। आप 2018 में तो परचेज किया था, परचेज का डेप्रिसिएशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन है ही नहीं अकाउंट। परचेज की एंट्री में डेप्रिसिएशन का अकाउंट ही नहीं है। हर साल हम डेप्रिसिएशन बस एक्सपेंस की तरह चार्ज करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं। तो हमने यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में, डेप्रिसिएशन अकाउंट में मशीनरी के नाम से डेप्रिसिएशन चार्ज किया। पहले साल में कितना किया था, क्या आपको याद आ रहा है, पहले साल की वर्किंग की थी हमने। अक्टूबर से मार्च तक का डेप्रिसिएशन कितना था, 7500 का डेप्रिसिएशन था। ठीक है, ये हो गया। 31 मार्च पे ही, 31 मार्च 2019 में ही आप इसको कहाँ पे ले जाओगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके चले जाओगे। आपका डेप्रिसिएशन हर साल पी एंड एल में चला जाता है, पी एंड एल में डेबिट हो जाता है, पी एंड एल में डेबिट हो जाता है। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपकी एंट्री भी उसी तरीके से होती है। आपकी एंट्री होती है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो भी अमाउंट है उसके साथ। पहली एंट्री आपकी क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, राइट, ये एंट्री होगी। डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे टू फिक्स एसेट से। सेकंड एंट्री आपकी होती है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस साइड है, क्रेडिट साइड, तो पोस्टिंग किस साइड करोगे, क्रेडिट साइड करोगे। किस नाम से करोगे, पी एंड एल के अकाउंट से। कितना अमाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट आप पी एंड एल में लेके छोड़ देते हो, पूरा का पूरा अमाउंट आप पी एंड एल में लेके छोड़ देते हो। क्या हुआ, ये अकाउंट हो गया क्लोज, अकाउंट हो गया इस साल का क्लोज। हर साल हमको यही करना है, हर साल हमको ये करना है। अब 2019 का डेप्रिसिएशन तो हमने चार्ज कर लिया, मतलब कि यहां से देखें तो ये एंट्री हमने कर ली। अब ये दो एंट्री और करनी है, 2020 की एंट्री भी करनी 15,000 से, एंड 2021 की एंट्री भी करनी 15,000 से, तब जाके 3 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 2020 में जब वापस अकाउंट ओपन करेंगे हम डेप्रिसिएशन का 31 मार्च पे, तो क्या लिखेंगे कि मशीनरी अकाउंट में हमने कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया, 15,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। और इसको हम उसी दिन कहाँ ले जाएंगे, हम इसको 2020 में 31 मार्च को ही कहाँ पे लेके जा रहे हैं, बाय पी एन एल अकाउंट में, पी एन एल अकाउंट में लेके जा रहे हैं। कितना अमाउंट, 15,000। अकाउंट क्लोज्ड, अकाउंट क्लोज्ड, राइट। ये भी हो गया। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर, चार्ज कर लिया हमने। तीसरे साल में आए 2021 में, करोगे 31 मार्च की एंट्री, एंट्री टू मशीनरी अकाउंट में कितना चार्ज करोगे, इधर भी 15,000 ही चार्ज करोगे। आप देख लो ना, स्ट्रेट लाइन मेथड में यही होता है, हर साल इक्वल अमाउंट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के साथ चार्ज करते जाते हो। आपको कोई दिमाग ही नहीं लगाना है कि अब हमें कैलकुलेट करना है कि 31 मार्च में हमने मशीनरी में डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उसको ले जाओ आप पी एंड एल में डायरेक्टली, क्योंकि पी एंड एल में डेबिट होगा। पी एंड एल में ले गए, 15,000 डाले, और ये हो गया आपका अकाउंट क्लोज। 3 साल का आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया, ये बन गया अकाउंट, है ना। और 3 साल का आपने मशीनरी अकाउंट भी बना दिया। 3 साल का मशीनरी अकाउंट भी बन गया और 3 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन चुका है। हमारा आंसर यहाँ से कंप्लीट है। क्या ये इजी नहीं है, क्या ये इजी नहीं है, कितना इजी था ये, बहुत ही ज्यादा इजी था ये, बहुत ही ज्यादा इजी था ये। ओके, अब अपन क्या करते हैं कि, टाइम क्या हो रहा है, पहले देख लो। अच्छा, अपने पास अभी टाइम बचा है। अभी तो अपने पास टाइम बचा है काफी, अपने पास 20 मिनट बचे हैं।
एक और मैं क्वेश्चन, एक मिनट रुकना, मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन एक और अगर मिल जाए मुझे तो अपन एक और क्वेश्चन में करने की चाह रखती हूँ। हम्म, एक मिनट ना। अब एक और क्वेश्चन समझते हैं। अभी तक हमने ये समझा, अभी तक हमने ये समझा कि परचेस अगर सॉरी, परचेस अगर मिड ऑफ द ईयर होता है, जब भी परचेस मिड ऑफ द ईयर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्या हो रहा है, मिड ऑफ द ईयर में परचेस हो रहा है यहाँ पे, अक्टूबर में अपन ने परचेस किया तो अपन ने देखा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन अगर मिड ऑफ द ईयर में परचेस हो रहा है। अब एक और सिनेरियो सोचो कि परचेज मिड ऑफ द ईयर में हुआ तो हमने उसको डील कर लिया। जब सेल होता है एसेट, तो हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब एसेट क्या होता है, सेल होता है, तो यहाँ पे केस निकल के आता है, सेल ऑफ एसेट्स। इस केस में हम कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, पहले तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, उसके जरिए हम सेल ऑफ एसेट्स जो है उसको समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। ओके, एग्जाम्पल है आपका कि परचेज करी है मशीन, परचेज करी है मशीनरी 2 लाख की, ठीक है, 2 लाख की, और ये मशीन परचेज करी है 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है, 2018 1 अप्रैल को मतलब पहले दिन ही कर ली थी परचेज, तो हमको साल भर का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2019 तक का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कुछ भी बीच का कुछ नहीं करेंगे। ओके, ये हो गया। अब यहाँ बोल रहे हैं कि डेप्रिशिएट हो रही है मशीनरी, कितने से, डेप्रिसिएशन रेट है हर साल का 10% पर एनम। ठीक है, यहाँ पे हमको परसेंटेज रेट दिया है, यहाँ पे हमको ना स्क्रैप वैल्यू दी है ना यूजफुल लाइफ। स्क्रैप वैल्यू यूजफुल लाइफ से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, ये तुमने देख लिया। यहाँ पे हमको डायरेक्ट रेट दिया हुआ है कि मशीन परचेज की है 2 लाख की, उस पे हर साल 10% से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। फिर ये एक और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ये क्या दे रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2020 को क्या किया इनने, मशीन को सेल कर दिया, मशीन सोल्ड, कितने से, 1,20,000 रुपए की सेल कर दी, 1,20,000 रुपए की सेल कर दी। अब ये बोल रहे हैं कि मशीनरी अकाउंट बनाओ एंड डेप्रिसिएशन, ये बोल रहे हैं मशीनरी अकाउंट बनाओ, सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट मत बनाओ, सिर्फ मशीनरी अकाउंट बना के बता दो। डेप्रिसिएशन तो कितना इजी था अकाउंट, है ना, सिर्फ मशीनरी अकाउंट बना के बता दो। ठीक है, सबसे पहले तो एक वर्किंग नोट बनाते हैं हम यहाँ पे, है ना, और ये देखते हैं कि हर साल हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगना है ना। तो हमारा परचेज वैल्यू है, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है हमको, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, तो हमारी जो परचेज कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट है, इनटू डेप्रिसिएशन का रेट करेंगे, डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो करेंगे तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकल आएगा। कॉस्ट ऑफ एसेट है हमारा 2 लाख का, है ना, हर साल 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो हर साल कितना लग रहा है, 20,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है, 20,000 का हर साल एनुअल डेप्रिसिएशन लगेगा पर ईयर। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक, चलो अब है ना डायरेक्ट अकाउंट बनाते हैं, फिर आके समझेंगे कि सेल के टाइम पे कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। और सेल हम कब कर रहे हैं, 1 अक्टूबर को कर रहे हैं। ठीक है, 1 अक्टूबर को सबसे पहले बनाते हैं अपन मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे अपना लेजर का फॉर्मेटिंग कर दो, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो हमने परचेज कब किया है? 2018 में 1 अप्रैल को परचेज की थी मशीनरी। पिछली बार की याद आ रही है? मशीन परचेज करोगे तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड आता है। टू टू बैंक, जिससे मैंने परचेज की। ठीक है, कितने की? 2 लाख की परचेज करी है। ठीक है, उसके अलावा ना कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 लाख का हमने बैंक से परचेज कर लिया। हर साल आप डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे। कब तक लगाएंगे? जब तक वो सेल नहीं हो जा रहा है। 1 अक्टूबर 2020 को सेल हो रहा है, तो चलो जब तक डेप्रिसिएशन लगाते जाओ। फर्स्ट डेप्रिसिएशन आएगा 2019 के 31 मार्च पे। क्या आपको डेट समझ में आ रही ना? 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, नेक्स्ट ईयर 2019 ही आएगा। ऐसी आपकी साइकिल चलती है फाइनेंशियल ईयर की, राइट? तो यहाँ पे हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। कितना अमाउंट? 20,000 का, पूरे साल भर का। ठीक है, 2 लाख माइनस 20,000 किया, कितना बच गया हमारा? यहाँ पे बाय आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000 रुपए। ठीक है, टोटल कर लो यहाँ पे। टोटल होगा यहाँ पे 2 लाख का, और यहाँ पे भी टोटल हो जाएगा 2 लाख का। यार यहाँ पे मैं जरा वो बना लेती हूँ लाइन। लाइन नहीं ना तो कन्वीनियंट नहीं लगता, पता है? ऐसा लगता है सब कुछ मर्ज हो जाएगा एक साथ। चलो, इसकी मैंने लकीर बना दिया, अलग कर दिया इसको। यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे आ जाएगा 2019 1 अप्रैल को। हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना करेंगे? 1,80,000 करेंगे। ठीक है, 1,80,000 कर दिया। फिर अब लगा रहे हैं हम 2020 को। सेल कब किया? 2020 में तो किया। 2020 में तो सेल कर दिया हमने उसे। 2020 में सेल किया है, अक्टूबर के महीने में, है ना? 31 मार्च तक का तो महीना यहाँ तक आ जाएगा। 31 मार्च के बाद आएगा ना 2 अक्टूबर का महीना। मंथ समझ में आ रहा है? 2020 पहले मार्च आएगा, फिर अक्टूबर आएगा, तो यहाँ का डेप्रिसिएशन तो लगा दो। बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा? डेप्रिसिएशन आपका वही 20,000 का डेप्रिसिएशन हर साल का लग रहा है। यहाँ पे डाल दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आ जाएगा? 1,80,000 माइनस 20,000, 1,60,000। ठीक है, 1,60,000। और यहाँ पे आप कर दो टोटल 1,80,000। यहाँ पे भी टोटल 1,80,000। अब नेक्स्ट ईयर 2020 में आ गए अपन। 2020 1 अप्रैल को बैलेंस करो आप कैरी डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना हो रहा है? 1,60,000 कैरी डाउन हो रहा है। अब 2020 में तो सेल कर दिया हमने। 2020 में अक्टूबर के महीने में तो सेल कर दिया हमने। अक्टूबर के महीने में तो सेल कर दिया। जब सेल किया है आपने, तो सबसे पहले तो सेल की एंट्री डाल दो। सबसे पहले तो सेल की एंट्री डाल दो, ठीक है? सेल किया ना, सबसे पहले सेल की एंट्री डालो। सेल की एंट्री क्या होती है? सेल करते हैं हम कुछ भी चीज, तो उसकी एंट्री क्या होगी? अगर हम मशीन को सेल कर रहे हैं, मशीन को सेल करें तो एंट्री क्या होती है? सेल हमारी इनकम होती है। सेल इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। टू सेल्स अकाउंट आएगा। सॉरी, सेल्स अकाउंट नहीं आएगा। सेल्स अकाउंट तब आता है जब हमने कोई गुड्स का सेल किया है, तब सेल अकाउंट आता है। ओके, हमने मशीन को सेल किया है, तो मशीन को यहाँ पे लिखेंगे टू मशीन अकाउंट। एंड बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो मशीन अकाउंट बना रहे हैं, तो मशीन अकाउंट की पोस्टिंग किस साइड होगी? सेल की एंट्री, सेल एंट्री है। पता है ना? ये आपको एंट्रीज तो आ रही होंगी समझ में कैसे होती है। सेल की एंट्री है, मशीन अकाउंट बना रहे हैं, पहले पोस्टिंग किस साइड होगी? क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगी। किस नाम से होगी? बैंक के नाम से होगी। परचेज किया तो इस साइड आ रहा है, तो सेल करेंगे तो किस साइड आएगा? इसी साइड आएगा। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अक्टूबर के महीने में कब करा है? 1 अक्टूबर को सेल कर दिया ना हमने। 1 अक्टूबर 2020 को सेल किया। तो 1 अक्टूबर 2020 को जब हमने सेल किया, तो यहाँ पे लिखोगे आप बाय द। ठीक है, कितने से? 1,20,000 से सेल किया। अब एक चीज समझो, एक चीज को समझो, टाइमलाइन समझो।
टाइमलाइन से समझो, है ना। ये हमारा अप्रैल है, कब का? 2020 का। और ये है हमारा मार्च, कब का? 2021 का। ठीक है, एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ये हमारा ईयर है। हम लगाते डेप्रिसिएशन पूरे साल का, हम लगाते डेप्रिसिएशन पूरे साल का। इन्होंने 6 महीने बाद 1 अक्टूबर को ही सेल कर दी। ठीक है, सेल कर दी मतलब हमारे पास मशीन कब तक थी? इस टाइम तक मशीन थी, इसके बाद मशीन थी क्या? नहीं थी। जिस टाइम मशीन हमारे पास है ही नहीं, हम उस टाइम का डेप्रिसिएशन तो लगा ही नहीं सकते ना। जिस टाइम हमारे पास मशीन थी हम उस टाइम का लगाएंगे। सेम परचेज के टाइम पे किया था हमने। जिस टाइम पे हमारे पास मशीन नहीं थी हम उस टाइम का डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, जिस टाइम पे थी हम उस टाइम का कैलकुलेट करते हैं, प्रपोर्शनेट कर लेते। सॉरी, प्रपोर्शनेट कर लेते हैं, राइट। तो अभी भी हम क्या करेंगे? प्रपोर्शनेट ही करेंगे, अभी भी हम क्या करेंगे? प्रपोर्शनेट ही करेंगे। यहाँ पे जरा मंथ गिनो कितने हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर मत गिनना क्योंकि 1 अक्टूबर को सेल हो चुका है। 1 अक्टूबर को ही सेल हो गया। अगर 31 अक्टूबर को बोलते सेल करने का तो हम अक्टूबर भी गिन लेते, बट अक्टूबर में सेल, अक्टूबर के 1 तारीख को ही सेल हो चुका है, मतलब वो 30 सितंबर तक था हमारे पास, है ना। तो हम कर लेंगे 6 महीने पे, है ना। जब हमने 20,000 पर ईयर किया, इसको अगर प्रपोर्शनेट करना है, ठीक है, प्रपोर्शनेट करना है, प्रपोर्शनेट करना है 6 मंथ्स के लिए, है ना। तो क्या करोगे आप? 20,000 को × 6 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स करोगे, कितना हो गया ये? 10,000 हो गया। मतलब कि यहाँ तक का डेप्रिसिएशन कितना है? यहाँ तक का डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000 का है, 10,000 का है। तो इधर तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करके ही हम उसको सेल करेंगे, इधर तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करके ही उसको सेल करेंगे, क्योंकि 6 महीने हमने उसको यूज किया, उसके बाद सेल किया है ना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन, कितने का? 6 मंथ्स का, क्योंकि वो सेल हो चुका है। किस डेट पे लगाएंगे? ये भी 1 अक्टूबर की डेट पे ही लगाएंगे। कितना? 10,000 का। ठीक है। अब क्या हम इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन लेके आएंगे सेल करने के बाद? क्या हमारे पास एसेट बचा है नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए? हमने एसेट बेच दिया है, एसेट बिक बिक चुका है एसेट। एसेट क्या हुआ है? बिक चुका है। ठीक है। एसेट की वैल्यू थी हमारे पास 1,60,000 की, कैरी डाउन होते होते डेप्रिसिएशन लगते हुए। बैंक से हमने सेल किया है 1,20,000 में, और डेप्रिसिएशन लग चुका है 10,000। ठीक है। बैलेंस बचा है हमारे पास मशीन का, कितना? 1,60,000। हमने उसको सेल किया, लेस कर दो सेल, परचेज कॉस्ट ये हमारी हो गई, सेल वैल्यू ये हमारी हो गई। कितने में सेल किया? 1,20,000 में। बट रुको, अभी यहाँ पे 10,000 का डेप्रिसिएशन भी तो लगा है ना। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो कॉस्ट लगेगी उसमें से हम सेल करते हैं, तो कितना डेप्रिसिएशन होके निकला? 1,50,000, 1,50,000। इसमें से माइनस करो ये अमाउंट, इसमें से माइनस करो अब सेल का अमाउंट। सेल किया है कम में, कॉस्ट थी हमारी 1,50,000 की, हमने सेल कर दिया 1,20,000 में, तो मतलब 30,000 का हमको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है हमको 30,000 का। समझ में आ रहा है ना। हमारा बैलेंस कितना बचा था? इतना था। हमारा डेप्रिसिएशन कितना था? इतना था। इसको माइनस करेंगे तो हमारा कॉस्ट उस टाइम की क्या निकल आएगी? क्या कॉस्ट एज ऑन डेट ऑफ सेल? कॉस्ट एज ऑन डेट ऑफ सेल हमारी कितनी निकल के आ रही है? 1,50,000। उसमें से आप सेल वैल्यू माइनस कर दो। ठीक है। अच्छा, ये हो गया कैलकुलेशन लॉजिकल तरीका, ये हो गया कैलकुलेशन लॉजिकल तरीका। या लेजर में देखो हमारे पास 1,60,000 यहाँ पे है, और यहाँ हम दोनों साइड टोटल करेंगे तो कितना हो रहा है? 1,30,000। किस साइड कम है? किस साइड कम है? इस साइड कम है। कितने अमाउंट से कम है? 30,000 से कम है। 30,000 से कम है। बात चल रही 1 अक्टूबर की, 30,000 से कम है। क्या हम यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे? कितना बैलेंस बच गया 30,000 में? जब मशीन ही नहीं बची, जब मशीन को सेल ही कर दिया, अकाउंट क्लोज ही हो गया है, तो हम यहाँ पे कैसे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इसका भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1,60,000 की मशीनरी थी, उसमें से हमने 10,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है, और फिर हमने जो सेल वैल्यू थी 1,20,000 की उसको माइनस किया, तो हमारा ये 30,000 लॉस आया है। लॉस इस साइड है, अगर प्रॉफिट होता तो इस साइड आ जाता।
नॉर्मल सी बात है, राइट? प्रॉफिट होता तो इस साइड आ जाता, लॉस हुआ है सेल ऑन मशीनरी पे तो यहाँ आ गया। यहाँ के बाद हमारा ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यहाँ का टोटल आ जाएगा 1,60,000 का, और यहाँ का टोटल आ जाएगा 1,60,000। ये हो गया हमारा अकाउंट, ये हो गया हमारा अकाउंट क्लोज। इज इट क्लियर? क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आ गया? क्या आपको सेल परचेज का कैसे निकालते हैं एसएलएम मेथड में, वो समझ में आ गया? इज इट क्लियर? यस। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास अभी लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हमारा सेकंड मेथड था WDV वाला, उसको समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड हमने दो एग्जांपल से अच्छे से समझ लिया है, फिर WDV समझेंगे। उसके बाद हम चैप्टर खत्म होने के बाद और क्वेश्चंस करेंगे, और डिटेल में जाएंगे, तब हम लोग को और कुछ भी मिलता रहेगा, समझते जाएंगे, ठीक है। बट वो क्वेश्चन से ही आता है। मैं आपको एकदम से बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे समझाना है, तो आई हैव टू गो स्लो विथ यू, है ना? आई हैव टू गो स्लो विथ यू, एक करके ही हम उसमें एक एक चीज को ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना? यस। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया। सेल और परचेज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तो अपन समझेंगे WDV के बारे में। ठीक है, WDV के बारे में समझेंगे, वो भी अपन एक दो एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन WDV भी कंप्लीट कर लेंगे। यस। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।